चलिए गोता लगाते हैं एक बहुत ही मार्मिक कहानी में, जो कि रियल स्टोरी पे बेस्ड है। अभी जो उड़ीसा के एक गांव में हुआ। उड़ीसा के उस छोटे से गांव में 2 महीने पहले एक लड़की मरी थी। नाम था रानी। लेकिन असली कहानी उसकी मौत की नहीं थी, उसके बाद की थी। उसकी मौत के बाद भी जीतू मुंडा रोज कभी तहसील, कभी थाना, कभी बैंक दौड़ लगाता रहता था, बस एक काम के लिए, अपनी बहन के खातों में पड़े हुए 20,000 रुपये निकालने के लिए। बैंक ने उससे कभी कहा मृतक सर्टिफिकेट लेकर के आइए, डेथ सर्टिफिकेट। उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह अशिक्षित था। वो लेखपाल के पास गया। लेखपाल, कागज अधूरे हैं। लेखपाल हर बार कोई ना कोई कमी निकाल देता। ये साइन नहीं है, ये रिपोर्ट नहीं है। और फिर धीरे से बोलता, अगर जल्दी चाहिए तो समझ रहे हो ना। जीतू मुंडा ने पुलिस में कंप्लेन करने की कोशिश की। थाने में भी जीतू की फाइल धूली खा रही थी। दरोगा ने कहा पहले जांच होगी तभी सर्टिफिकेट मिलेगा। जब तक जांच नहीं होती तब तक कुछ नहीं हो सकता, और जांच तभी होती है जब जेब गर्म हो। बैंक बैंक का सिस्टम भी फेल ही था। बैंक में वही स्क्रीन चमकती थी, बायोमेट्रिक फेल्ड। वहाँ के अगर ईमानदार कर्मचारियों को भी देखा जाए तो वो भी सिस्टम के आगे बेबस थे। वो बड़ी लाचारी के साथ में जीतू को देखते थे। जीतू ने कई बार अपने लोकल नेता के पास भी शिकायत की। नेता आया, उनके घर पे फ़ोटो खिंचाई और चला गया। जीतू के लिए बस उसके पास एक ही लाइन थी, देखते हैं, देखेंगे। समय जो इंसान को पत्थर बना देता है। 2 महीने बीत गए। रानी की कब्र सूख गई, जीतू की आंखों के आंसू भी। अब वह रोता नहीं था, बस अंदर से खाली हो गया था। एक दिन वो फिर से बैंक गया और बैंक से यही जवाब मिला कि या तो खाताधारक को लेकर के आओ या उसका मृतक सर्टिफिकेट लेकर के आओ। वो दिन जिसने सब बदल दिया। एक सुबह बैंक के दरवाजे पर बहुत भीड़ जमा थी। सबकी नज़रें एक तरफ थी। सामने खड़ा था जीतू मुंडा, जिसके कंधे पर उसकी बहन नहीं थी, उसकी बहन का कंकाल था। चारों तरफ एक मरघट सा सन्नाटा छा गया। पूरा बैंक, पूरा सिस्टम एकदम खामोश। जीतू ने धीरे से कंकाल जमीन पर रखा और बोला, लो साहब, अब पहचान लोगे ना। एक वाक्य जिसने सब तोड़ दिया। उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं था, दर्द था। एक सच्चाई थी जो किसी भी कानून, किसी भी नियम से बड़ी थी। क्या ये सिस्टम की हार थी? शायद हाँ। उस दिन लेखपाल के हाथ से फाइल गिर गई। पुलिस वाला नजरें झुकाए खड़ा था। बैंक कर्मचारी रो पड़ा, और नेता नेता तो भीड़ में गायब हो गया। 20,000 रुपये, 20,000 रुपये तो मिल गए आखिरकार। लेकिन असली सवाल तो यही रह गया कि क्या वो 20,000 रुपये अगर 2 महीने पहले मिल जाते तो क्या रानी जिंदा होती? अंत नहीं है ये आईना है। आईना। जीतू जो पैसे लेकर गया, कंकाल वहीं छोड़ गया, पूरे सिस्टम को आईना दिखाते हुए। क्योंकि वो सिर्फ उसकी बहन का नहीं था, पूरे सिस्टम का कंकाल था जो वो वहीं पर। चलिए गोता लगाते हैं एक बहुत ही मार्मिक कहानी में, जो कि रियल स्टोरी पे बेस्ड है। अभी जो उड़ीसा के एक गांव में हुआ। उड़ीसा के उस छोटे से गांव में 2 महीने पहले एक लड़की मरी थी। नाम था रानी। लेकिन असली कहानी उसकी मौत की नहीं थी, उसके बाद की थी। उसकी मौत के बाद भी जीतू मुंडा रोज कभी तहसील, कभी थाना, कभी बैंक दौड़ लगाता रहता था, बस एक काम के लिए, अपनी बहन के खातों में पड़े हुए 20,000 रुपये निकालने के लिए। बैंक ने उससे कभी कहा मृतक सर्टिफिकेट लेकर के आइए, डेथ सर्टिफिकेट। उसको इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह अशिक्षित था। वो लेखपाल के पास गया। लेखपाल, कागज अधूरे हैं। लेखपाल हर बार कोई ना कोई कमी निकाल देता। ये साइन नहीं है, ये रिपोर्ट नहीं है। और फिर धीरे से बोलता, अगर जल्दी चाहिए तो समझ रहे हो ना। जीतू मुंडा ने पुलिस में कंप्लेन करने की कोशिश की। थाने में भी जीतू की फाइल धूली खा रही थी। दरोगा ने कहा पहले जांच होगी तभी सर्टिफिकेट मिलेगा। जब तक जांच नहीं होती तब तक कुछ नहीं हो सकता, और जांच तभी होती है जब जेब गर्म हो। बैंक बैंक का सिस्टम भी फेल ही था।
बैंक में वही स्क्रीन चमकती थी, बायोमेट्रिक फेल्ड। वहाँ के अगर ईमानदार कर्मचारियों को भी देखा जाए तो वो भी सिस्टम के आगे बेबस थे। वो बड़ी लाचारी के साथ में जीतू को देखते थे। जीतू ने कई बार अपने लोकल नेता के पास भी शिकायत की। नेता आया, उनके घर पे फ़ोटो खिंचाई और चला गया। जीतू के लिए बस उसके पास एक ही लाइन थी, देखते हैं, देखेंगे। समय जो इंसान को पत्थर बना देता है। 2 महीने बीत गए, रानी की कब्र सूख गई, जीतू की आंखों के आंसू भी। अब वह रोता नहीं था, बस अंदर से खाली हो गया था। एक दिन वो फिर से बैंक गया और बैंक से यही जवाब मिला कि या तो खाता धारक को लेकर के आओ या उसका मृतक सर्टिफिकेट लेकर के आओ। वो दिन जिसने सब बदल दिया। एक सुबह बैंक के दरवाजे पर बहुत भीड़ जमा थी। सबकी नज़रें एक तरफ थी। सामने खड़ा था जीतू मुंडा, जिसके कंधे पर उसकी बहन नहीं थी, उसकी बहन का कंकाल था। चारों तरफ एक मरघट सा सन्नाटा छा गया। पूरा बैंक, पूरा सिस्टम एकदम खामोश। जीतू ने धीरे से कंकाल ज़मीन पर रखा और बोला, लो साहब, अब पहचान लोगे ना। एक वाक्य जिसने सब तोड़ दिया। उसकी आवाज़ में गुस्सा नहीं था, दर्द था, एक सच्चाई थी जो किसी भी कानून, किसी भी नियम से बड़ी थी। क्या ये सिस्टम की हार थी? शायद हाँ। उस दिन लेखपाल के हाथ से फाइल गिर गई। पुलिस वाला नज़रें झुकाए खड़ा था। बैंक कर्मचारी